वे सभी लोग खेत में आकर के खून के आंसू रो रहे हैं। बिहान कान के गेलिए बेटा खेतवा से जी कान गेलिए गो इतना कांदलिए ने इतना खर्चा कर ले कम तो कम खर्चुए तरह हमर निकलत। जरूर जरूर। अभी हम लोग जुमरा पहाड़ के पचों पंचायत अंतर्गत बियाही महुआ टोला में हूँ। मौसी जी आप ही का खेत सब खा गया है? हाँ हाँ 4 गो खेत हमरे आ रहे नीचे ओकर लगाए 5 गो। 5 खेत आप ही का खाया और किसी को नहीं खाया, हम देख रहे हैं। 2 खेत मेरा भी इसका भी है। 2 खेत बगल में आपका भी 2 खेत खाया हुआ है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मदन मातो। मदन मातो जी। देखिए दोस्तों, ये धान है, ये धान पूरी खेत में लहलहा रही थी और अचानक ऐसा एक यहाँ पर तूफान आ गया जो देख रहे हैं कि वही धान का पूरा हंसुआ जैसा काट करके पूरा साफ कर दिया गया है। आप सबों को स्वागत है फिर से सकल दे ब्लॉग में। और आज दोस्तों मैं आपको लेकर के आया हूँ बियाही महुआ के अंतर्गत जो बघमरवा के इर्द गिर्द में है। और एक किसान जो है बहुत ही गरीब है और किसान का आशा रहता है कि खेत अगर हरियाली बना रहे तो उसका घर खुशहाली होता है। लेकिन रात में एक ऐसा हवा का झोंका आया, ऐसा एक तूफान की तरह 8 हाथियों की झुंड यहाँ पर पहुँची बघमरवा में। और गणेश महतो जी का धान पूर्ण रूप में एकदम जड़ से सटा करके खा दिया गया है। लोगों को बोलेंगे तो बिलीव नहीं लगेगा, लोग बोलेगा कि हाथी केवल ऊपरे ऊपरे खा सकता है, नीचे नीचे नहीं। लेकिन ये धान में क्या ऐसा था, बगल में भी धान में उसको भी मैं दिखाऊंगा और इसमें भी दिखाऊंगा। बगल वाला नहीं छू करके गणेश महतो जी का जो गणेश हाथी आया हुआ, दोनों में मित्रता था क्या, इनका यहाँ काफ़ी मात्रा में पूरा चट कर गया है। दोनों खेतों को मैं दिखाऊंगा, तो लगातार बने रहे मेरे चैनल सकल दे ब्लॉग में। और आइए मैं रैयत यहाँ किसान से मिलाता हूँ क्या मामला है। ये दोस्तों ये खेत है, ये खेत की मेढ़ है बीच में जो देख रहे हैं। और ये खेत का जरा सा भी एक धान नहीं टच किया, आप देख रहे हैं जरा सा भी। जस्ट उसी के बगल में देखिए पूरा सटा करके खा गया है। जहाँ तक देखिए पूरे एकदम मुरछ दिया है, जिसे बोलते हैं सटा करके उसको काटने के समय काट करके खा गया है। तो आप ही हैं गणेश महतो जी? जी सर। तो आपको कितने खेत में इस तरह से हर जगह खाया कि केवल यहीं? चारों में खा गया है। इसमें 5 गो में खाया है, 5 गो में तो वो नीचे खाया। तो मतलब चारों खेत में आप ही वाला में खाया है? हाँ मेरा भी। तो 5 खेत में आपको खाया हुआ है? हाँ और सब में इसी तरह चट कर दिए? हाँ इसी तरह देख रहे हैं पूरा एकदम गणेश महतो जी का। देखिए लग रहा है हंसुआ वाली से काटा हुआ है। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है, बिलीव होने वाली बात नहीं है, लेकिन रियल में खाया हुआ है। आप देख सकते हैं, देखिए रियल में ये हुआ। और यहाँ जो देखिए इसका डींग है ना, देखिए पूरा मुरस करके खाया हुआ है। बगल में धान है, देखिए इस तरह से है। और ये सब समट करके रखल जैसा नहीं जी, वही सब क्या विचार था हमको भी समझ में नहीं आता है। काट करके यहाँ पर रखा हुआ भी है, देख रहे हैं है ना। देखिए काट करके रख दिया गया है। पूरा एक गणेश महतो खेत को एकदम चट कर दिया गया है। पूरी तरह से एकदम बर्बाद है गणेश महतो जी। मौसी जी आप ही का खेत सब खा गया है? हाँ हाँ 4 गो खेत हमरे आ रहे नीचे ओकर लगाए 5 गो। 5 खेत आप ही का खाया और किसी को नहीं खाया, हम देख रहे हैं। 2 खेत मेरा भी इसका भी है। 2 खेत बगल में आपका भी 2 खेत खाया हुआ है। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मदन मातो। मदन महतो जी। तो आपका भी खेत मैं देखूंगा सबसे पहले। हाँ। तो ज्यादा क्षति हमरे हो बेटा जी क्या कारण है जी इस तरह का आपका खेत में कुछ चीनी उन्नी डाल दिए थे क्या? अब हम सबसे पहले रोप ले लिए, हमें रोप ले लिए गो सबसे पहले अच्छा रोप लिए बेन और मान दिए थे। हमें इस सब के हमर से 12-13 दिन पाछे बेनिया कर लेते। तो इखन के हमर सब मुहवा घन बलिया आ गेल। अच्छा, इसलिए सब रसोर पहले थे ने सब खाई गेल थे। मतलब बाल फूटने वाला था। हाँ एकदम बलिया गेल। ओह माय गॉड। तो देख रहे हैं दोस्तों काफी नुकसान है। क्या नाम लगो तो? हमार हाँ कलसी देवी है ना। हाँ। पति श्री गणेश महतो। हाँ। तो देख रहे हैं ये दोनों वो यहाँ किसान काफ़ी आंखों से इन लोगों का आंसू बह रहा है, लेकिन उसको निकाल नहीं पा रहा, बयान नहीं कर पा रहा है। पूरा खेत इनका बर्बाद हो चुका है। जितना भी 5 खेत लगाया था 5 खेत में खा चुके हैं।
पूरा देखो थे बेटा सब हगले मुतले थी नहीं देखन एकदम पूरा हम तो देख रहे हैं कि सटा सटा करके काटा हुआ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, जैसा कोई लग रहा है कि हंसुआ से कोई काटा हुआ, इस तरह से हंसुआ के काट। छोटा बच्चा है पुतैया के देखे छवा बीमार पड़ गेलै 7-8 हजार लग गेलै ई दिन आइल है नहिरा से रोपा रोप के गेलै ई दिन आइल है। तो हम फॉरेस्ट विभाग रेंजर साहब से निवेदन करता हूं कि एक मरतबा आप यहाँ आकर के पचमो पंचायत के अंतर्गत जो बिहाई महुआ के समक्ष गणेश महतो जी का खेत आप आकर के इंस्पेक्शन कर ले, चूँकि बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर खेती बाड़ी उपज करते हैं और अपना घर परिवार चलाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप एक मरतब ज़रूर यहाँ आएँ और इस गरीब को जो मुआवजा बनती है सरकार की तरफ से आप दिलाने का कृपा करें। तो चलिए थोड़ा आगे और खेत में दिखाता हूँ। नुकसान हो गया यहो खेत लो ने, यहो खेत हो हनको। और ये भी गणेश महतो की खेत है, देख रहे हैं। कारण तो हाँ थोड़ा सा आगे है ना, आगे आगे है। देखिए दोस्तों, ये धान है, ये धान पूरी खेत में लहलहा रही थी और अचानक ऐसा एक यहाँ पर तूफान आ गया जो देख रहे हैं कि वही धान का पूरा हंसुआ जैसा काट करके पूरा साफ कर दिया गया है। आप जान सकते हैं कि किसान का फसल होना सबसे बहुत बड़ी बात है। फसल अगर रहे तो किसान अपना हंसता मुस्कुराता रहेगा। फसल ही इन लोगों को एक जीविका का मुख्य उपार्जन है, जो पूरी तरह से खेत चट कर गया है। पूरी तरह से कहीं खेत में धान नहीं बचने दिया है। ये दूसरा खेत है और चलिए मैं तीसरा खेत भी आपको दिखाता हूँ गणेश महतो जी का जो नुकसान हुआ है। जी, यहाँ खेत तो बहुत सारा है, लेकिन पता नहीं इन्हीं के खेत में इस तरह के क्यों वार किया गया। ये देखने की चीज़ है और समझने की चीज़ है। तो मैं तमाम प्रतिनिधि और पदाधिकारी जंगल विभाग के आप लोगों से निवेदन है, वह सब आप लोग यहाँ आएँ और देखें। खून की आंसू निकल रही है, बह रही है किसानों से। रमदान का इधर हो गया मेरा। और एक ये तीसरा खेत है गणेश जी का, गणेश महतो जी का। ये भी खेत इसी तरह से पूरा खा गया है। अब इसमें बाल आने का कोई संभावना नहीं, चूँकि नीचे से सटा करके खा गया है। कोई अब इसमें नहीं है, हंसुआ काटने की जैसा काट करके पूरा खा गया है। बहुत ही दयनीय है। हाँ हमारे लाल ये दिले। चलिए फिर मैं ये तीसरा खेत है, मैं चौथा खेत की तरफ ले चलता हूँ। उसके बाद अन्य किसानों का भी खाया मैं उसको भी दिखाऊंगा। तो अभी हम लोग जुमरा पहाड़ के पचमो पंचायत अंतर्गत बिहाई महुआ टोला में हूँ। ऐसा तो नुकसान कभी नहीं होते हुए देखा था कि जी खाना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन पूरा जड़ से सड़ा के खा गया है। दुख यही जताता है कि अब इसमें धान होगा ही नहीं। पूरी हर तरफ अखरखंड किया हुआ है हाथियों के द्वारा। देख सकते हैं अब इसको किसान बांध भी नहीं पाएंगे, इस तरह से खंडित कर दिया गया है किसान ये हाथियों के द्वारा। खेत देख रहे हैं, सभी हाथी इधर से उतरे हुए हैं और दूसरे खेत में गए हैं। तो ये चौथा खेत है, ये चौथा खेत है गणेश महतो जी का, जो देख रहे हैं आप। उनका लड़का है क्या? ओहो, लड़का है। तो देखिए सभी किसान लोग पहुँचे हुए हैं। गणेश महतो जी उनका बच्चा है और ये उनकी परिवार है और पुतो भी यहाँ आए हुए। सभी लोग खेत में आकर के खून के आंसू रो रहे हैं। बिहान कान के गेलिए बेटा खेतवा से जी। कान गेलिए गो, इतना कांदलिए ने, इतना खर्चा कर ले, कम तो कम खर्चुए तरह हमर निकलत। जरूर जरूर। इतना खर्चा कर लिए फालतू हम।
आप जान 10,000 रुपया उठ कर पैसा गिन लिया। अभी दिन आयल है नहरा से। आप समझ सकते हैं खेती बाड़ी करना पैसा से ही खेती और खून पसीने से खेती तैयार होता है। आप शुरू से देख बेटा खाड़ एगो इटा बांधे था एगो कतरा नुकसान हिया भेले। बहुत बहुत इतना बहुत बहुत नुकसान भेलो। अरे हिया नुकसान कर ले पानी आता तो मैंने सब ले दे के साफ कर। ले दे के साफ हो जाएगा। तो हाँ, कहाँ संभरना बा? हमको तो ऐसा लगता है धान होने का अब संभावना ही नहीं, जड़ से काट दिया गया तो क्या होगा बताइए। काट के खाई गेलती तो कहाँ से भेतो धान? जी जी जी। खाली पार भेल तो तो ये चौथा खेत है गणेश जी का। तो मैं निवेदन करता हूँ तमाम प्रतिनिधि और जो पदाधिकारी जंगल विभाग के हैं सभी लोग आ करके यहाँ पर पहुँचे और मुआवजा देने का कृपा करें। और खाली और जस्ट यहाँ से उतर करके देखिए रामचंद्र महतो जी का भी खेत को भी खाते हुए हाथी इधर से दूसरे ओर निकल गए हैं। तो खाली खाई लेती तो ओकर ठीक है धान। मदन महतो के पास चलूँगा। एक मदन महतो का भी खेत को रौंद दिया है। इस तरह से बहुत ही दुखभरी खबर आप लोगों के बीच में दिखा रहा हूँ। इस तरह से अचानक वार होने से किसान आखिर जीवित रहेंगे कैसे, सो बताइए। ये मदन महतो का है। हाँ फॉरेस्ट विभाग को आना यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर नहीं आइएगा तो पचमो पंचायत आवाज़ उठाएगा, अनशन में भी बैठ सकते हैं। इस तरह से नुकसान हुई है सभी लोग। तो चलिए मैं दूसरी खेत एक दूसरी रैयत है। क्या नाम है आपका? मदन महतो। आप यहीं के रैयत हैं? हाँ, दोनों चाचा भतीजा हैं। चाचा भतीजा आपका भी खेत को खा गया है। कितना नुकसान आपका हुआ होगा? मेरा 2 खेत नुकसान है, पूरे दो पूरा नुकसान है ना। तो क्या कहना चाहेंगे सो बताइए। एकर मैंने 2 गो खेत मतलब क्या कहना चाहेंगे हमको, जो है जो गया है, जो क्षति जो हुआ है वो मुआवजा कुछ मिलना चाहिए। जी, जो चीज़ बनता है वही आके देख करके दे दीजिए। किन से गुहार लगा रहे हैं आप? प्रतिनिधि से लगा रहे हैं, मुखिया, विधायक, सांसद या फॉरेस्ट विभाग से लगा रहे हैं? विभाग को बोलेंगे, फॉरेस्ट विभाग को दूसरा कैसे? जी, फॉरेस्ट विभाग से निवेदन है कर रहा है मदन जी कि हमारे खेत का जो मुआवजा है आकर के देख लिया जाए हम कोशिश कर दीजिए और उचित मुआवजा इन रैयतों को दे दिया जाए, ताकि इन लोग अगला कदम ना उठा सके, भूख से ना मर सके। क्योंकि इसी के कारण बेहोश से लोग यहाँ से पलायन हो जाते हैं मजबूरन में। तो पलायन से आप रोकें और इनकी घर का जो क्षति हुई है उन क्षति को पूरा करें। पूरा खेत देख रहे हैं हर जगह खा खा करके पूरा खेत है। बहुत बड़ी खेत है, बहुत बड़ी खेत है। हर तरफ देख रहे हैं नष्ट कर दिया गया है। और इधर कहीं जो बचा हुआ है वो मैं दिखा रहा हूँ और नष्ट किया सो मैं इधर दिखा रहा हूँ। हर तरफ ये जांच की विषय आप आकर के देखें सर, और इन रैयतों को आप कृपा करें, इन लोगों के प्रति थोड़ा सा ध्यान लगातार बने रहे दोस्तों। सकलदेव ब्लॉग में इस तरह से मैं यहाँ पचमो पंचायत के अंतर्गत यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ। बिहाई महुआ के समक्ष में यहाँ पर जो तमाम रैयतों को खेत नुकसान हुए हैं जो हाथियों के झुंड के द्वारा, इसे आकर के आप देखें और इन लोगों को जो भी है क्षति, इसको क्षतिपूर्ति देने का कृपा करें। ये है मदन महतो का दूसरा खेत है। किसी भी रूप में खेत ऐसा नहीं लग रहा है कि अब काट दिया गया धान और घर ले गया, इस तरह का लग रहा है। देखिए कहीं धान नहीं है। मदन जी आप हमें बताएं हैं कि इस तरह के धान जो आप लोग का दोनों गोतिया कहीं खा गया, क्या कारण हो सकता है सो बताइए। कैसे कहें वो समझ में नहीं आ रहा है। बगल खेत को छोड़ कर देखते हुए आया, घुस के खा गया। आप ही दोनों का गोतिया का खाया हुआ है? मेरा 2 क्षति है, चाचा का 4 खेत है। 4 खेत, 4 2 6 खेत क्षति है ना। चलिए ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से मैं आप लोगों को यहाँ पर अभी दिखाए तमाम किसान का जो खेत क्षति हुई है। ये गणेश जी का 4 खेत में खाया गया था, जो मैं अपने आंखों से देखा है यहाँ आकर के। और मदन जी का 2 खेत है। तो दोनों ये 4 2 6 खेत पूरी तरह से चट कर गया। अब इसमें धान होने की संभावनाएं नहीं है। तो बस यही कहता हूँ कि सकलदेव ब्लॉक के माध्यम से यदि सरकार या जंगल विभाग के पदाधिकारियों तक अगर पहुँचती है तो आपसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आकर के जुमरा की तलाई में बसे इस बिहाई महुआ का जगह में जो खेत चट कर गया है जानवरों जो हाथियों के द्वारा, उसे देख करके मुआवजा देने का कृपया करें। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को देख करके अगर
थोड़ा सा भी आप लोग दिल में अगर रहम होगी तो आप लोग पहुंचने का कृपा करें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जोहार।